नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो को लेकर के। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी सुबह। उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी है, बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। साथ ही साथ बसपा समर्थकों के लिए एक उत्साह भर देने वाली खबर भी इसको कहा जा सकता है। बसपा अपना विस्तार करेगी, अपने संगठन को बढ़ाएगी। हालांकि पूरे देश में जो है वो बसपा का अपना एक, चाहे कम कह लीजिए चाहे ज़्यादा कह लीजिए, थोड़ा बहुत अपना वर्चस्व है, अपना जनाधार है। लेकिन अब इसमें विस्तार करने की ज़रूरत भी महसूस होने लगी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बसपा को मजबूत होना जो है बहुत ज़रूरी हो गया है, जैसे कि महाराष्ट्र में बसपा अपने संगठन को मजबूत करके, उसका विस्तार करके अपने पैर वहां मजबूती के साथ जमाना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर क्या लिखा है पहले वो बताती हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पश्चिम के महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में बीएसपी संगठन के गठन की तैयारी व मजबूती एवं पार्टी के जनाधार को बढ़ाने आदि पर दिल्ली में हुई बैठक में गहन समीक्षा व आगे पूरे तन मन धन से पार्टी के कार्यों को दिशा निर्देशानुसार बढ़ाने का संकल्प। जनगणना व उसके आधार पर लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन, नई शिक्षा नीति व भाषा थोपने आदि के इन राज्यों व केंद्र के बीच विवाद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग से जन व देश हित को प्रभावित होना स्वाभाविक। गुड गवर्नेंस वही जो पूरे देश को संविधान के हिसाब से साथ लेकर चले। वैसे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले खासकर शोषित, उपेक्षित, गरीबों, दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग आदि के बच्चे बच्चियां अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किए बिना आगे चलकर आईटी और स्किल्ड क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार इस बात का जरूर ध्यान रखे। भाषा के प्रति नफरत अनुचित। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर, जिसमें उन्होंने दो बातें कही हैं, दो चीजें हैं। पहली चीज पर बात करेंगे कि पश्चिम के महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बीएसपी अपने संगठन को बढ़ाना चाहती है, उसको मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, गहन समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इस पर विचार किया गया, इसको बढ़ाने का, इसका विस्तार करने का संकल्प लिया गया और तन मन धन से पार्टी के कार्यों को दिशा निर्देशानुसार बढ़ाने पर बातचीत की गई, इस पर चर्चा की गई, समीक्षा की गई, प्लानिंग की गई कि इन राज्यों में किस तरीके से बसपा का अपना जो जनाधार है, जो उसका संगठन है, उसको बढ़ाया जाए और उसको मजबूत किया जाए। ये एक चीज तो ये हो गई कि ये मीटिंग में ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा जिस तरीके से साउथ में भाषा को लेकर के एक नया विवाद केंद्र सरकार की तरफ से पैदा किया जा रहा है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को आगाह किया है कि इस तरीके का जो भाषा के साथ जो सौतेलापन है उसको करना उचित नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो गरीब और उपेक्षित समाज के, शोषित समाज के, उपेक्षित समाज के, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपको जरूरत इस बात की होनी चाहिए कि उनके लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा मुहैया कराएं अंग्रेजी माध्यम से, जिससे कि बहुत सारे बच्चे गरीबों के भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं और बहुत उनको कहना चाहिए कि एक कुदरत की तरफ से एक आशीर्वाद उनको मिलता है, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वो अच्छे प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सकें। तो उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आगे चल करके वो आईटी के क्षेत्र में जा सकें, अपने अंदर की स्किल्ड पावर को और ज्यादा डेवलप कर सकें और उसमें बहुत मजबूती लेकर के आ सकें और अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा और आकाश आनंद, ये हमेशा एकदम विजन क्लियर होता है सारी चीजों को लेकर के और हमेशा बात की जाती है पढ़ाई को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। और दूसरी जो विपक्ष हो या मौजूदा सरकार हो, तो उनको तो आपको पता है कि वो किस तरीके से शिक्षा को धीरे धीरे एकदम लुप्त कर देना चाहते हैं कि
ना पढ़ेंगे ना रोजगार मांगेंगे, पढ़ कर भी क्या करना है। एक ऐसी कुछ पता नहीं जहनियत इनकी कह लीजिए, मुझे पता नहीं क्यों समझ में इनकी ये चीज़ नहीं आती। शिक्षा को लेकर के जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको ये पता नहीं क्यों समझ नहीं पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसकी अहमियत नहीं समझते हैं, उसको पीछे की तरफ ढकेलने का प्रयास ही ज़्यादा करते हैं और आगे उन चीज़ों को रखना चाहते हैं जो बिल्कुल महत्वहीन है, जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई सिर पैर नहीं। खैर, ये तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो गवर्नमेंट है उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा है पूरा। बाकी आपको भी सब कुछ चीज़ें पता है, हमको भी पता है। वही चीज़ बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर लिखी है और सरकार को आगाह किया है इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये एक खबर थी कि भाई पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, मजबूत करना चाहती है संगठन को। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बसपा अपने पैर को और मजबूती के साथ जमाना चाहती है, तो उसके लिए बैठक हुई दिल्ली में। साथ ही साथ राज्यों की जो नीतियां हैं उसको लेकर के भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को चेतावनी दी है, सरकार को आगाह किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो ट्वीट करती हैं, जिस तरीके से अपनी भाषा शैली का वो प्रयोग करती है, उसमें एक आग्रह भी होता है, विनम्रता भी होती है, शालीनता भी होती है और एक चेतावनी भी होती है। तो वही उसी तरीके से लिखा है उन्होंने। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।